अध्याय 173 सिगफोर लड़ाई विधर्मियों के नेता। काले हुड वाले व्यक्ति ने सिगफोर को अपने चेहरे की विशेषताओं को दिखाते हुए धीरे से अपना हुड उतार दिया। आप वास्तव में सही हैं। मैं जटिया हूँ, अपवित्र सूर्य संप्रदाय के 12 संतों में से एक। जटिया। सिगफोर का शरीर क्रोध से कांप उठा, वह नाम अच्छी तरह पहचान गया। दरअसल सिर्फ वह ही नहीं बल्कि ज्यादातर ओझा भी उसके बारे में जानते होंगे। ओझाओं में प्रसिद्ध विधर्मी संप्रदाय के 12 संतों की सूची काफी बदनाम थी। सभी विधर्मी समूहों में अपवित्र सूर्य संप्रदाय विशेष रूप से अपने खतरनाक कार्यों और उनके द्वारा किए गए पापों के लिए कुख्यात था। उनके हाथों मारे गए ओझाओं की संख्या हजारों में थी और उनके द्वारा बलि चढ़ाए गए निर्दोष नागरिकों और सामान्य मनुष्यों की संख्या बहुत पहले ही लाखों की संख्या को पार कर गई थी। ओझा संघ ने पहले ही उनके लिए वारंट जारी कर दिया था और प्रत्येक संत के सिर पर भारी इनाम रखा गया था। इनाम केवल पैसे तक ही सीमित नहीं था बल्कि इसमें विभिन्न खजाने भी शामिल थे। अपवित्र सूर्य संप्रदाय में कई अन्य विधर्मियों में से संतों के चयन के लिए बहुत ही कठिन और सख्त आवश्यकताएं थीं। वे आमतौर पर संत उम्मीदवारों से प्रतिस्पर्धा करवाते थे। कोई व्यक्ति जितना अधिक भयानक पाप करेगा या मानवता को जितना अधिक नुकसान पहुंचाएगा, उसके संत बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जेतिया, उनके सामने का व्यक्ति, अपवित्र सूर्य संप्रदाय का संत बनने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था। वह सामूहिक नरसंहार की योजना बनाने के लिए कुख्यात था। उसके द्वारा एक ही रात में 12 से अधिक नगर राक्षसों को बलि चढ़ा दिए गए। उसने कई संभावित ओझाओं को मार डाला था और बहुत नुकसान पहुंचाया था। विशेष रूप से वह विशिष्ट उच्च रैंकिंग लक्ष्यों का शिकार करने और उनका वध करने के लिए जाना जाता था, जिनमें से अधिकांश या तो ओझा थे या उनसे संबंधित थे। जटिया ने जो अत्याचार किए थे वे असंख्य थे और उसे देखते ही मार दिया जाना था। संघ के सभी ओझाओं को इसी प्रकार आदेश दिया गया था। वह एक विधर्मी था जिसे देखते ही भूत भगाना पड़ता था। उसके लिए कोई मुक्ति नहीं थी। वह मानवता के सर्वाधिक वांछित अपराधियों में से एक था। सिगफोर ने व्यक्तिगत रूप से जटिया के हाथों अपने साथियों की पीड़ा के बारे में सुना था। उनके साथियों के प्रिय परिवारों और उनके दोस्तों की मृत्यु ने उनके क्रोध को और अधिक बढ़ा दिया। बहुत अच्छा, जटिया, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दोगे। आज मैं तुम्हारा सिर इकट्ठा करूंगा और इसका इस्तेमाल सभी विधर्मियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए करूंगा। जैसे ही उसके पीछे की आभा फूट पड़ी, सिगफोर ने दृढ़ता से कहा। दूसरी ओर जटिया ने उसे मजाकिया नजर से देखा और पूछा, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति बहुत नफरत है। क्या ये बदला है जो तुम चाहते हो? क्या मैंने तुम्हारे परिवार को मार डाला या शायद तुम्हारे प्रेमी को? कमीने, अपनी गंदी जीभ से उनका जिक्र करने की हिम्मत मत करो। सिगफोर ने अपना हाथ लहराया और एस्पेरा से बना एक भूरे रंग का भाला भयानक तेज गति से जटिया की ओर चला गया। जटिया ने इसे सिकुड़ी हुई आंखों से देखा और आने वाले भाले का मुकाबला करने के लिए अपने अंधेरे एस्पेरा का इस्तेमाल किया, जिससे वह तेज आवाज के साथ तितर बितर हो गया। प्रभाव से उनके नीचे की जमीन हिल गई। धूल तूफानी बादल की तरह हवा में उठने लगी। मैं वास्तव में अपने पीड़ितों को याद नहीं करता। आपके लिए बहुत बुरा है कि आपके रिश्तेदारों के हत्यारे को उनके नाम भी याद नहीं है। हा हा हा। सिगफोर ने कुछ नहीं कहा, उसका हृदय क्रोध से धड़क रहा था। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और अगले ही पल 20 ताबीज उसके सामने तैरने लगे। प्रत्येक तावीज पर अज्ञात रून अंकित थे जो जीवन और उत्साह से स्पंदित थे। जटिया ने देखा तो भौहें चढ़ गईं। हालांकि वह नहीं जानता था कि तावीज किस लिए थे, लेकिन एक बात वह जानता था कि हमला काफी खतरनाक होने वाला था। उन्होंने पहले ही सिगफोर की ताकत को भांप लिया था और निष्कर्ष निकाला था कि सिगफोर रैंक 3 के शिखर पर है, जो रैंक 4 तक पहुंचने के बेहद करीब है। वह इस बूढ़े आदमी के साथ लापरवाही नहीं बरत सकता था, नहीं तो सचमुच उसका सिर चकरा जाता। मुझे उसे ध्यान में आए बिना उसे समूह में लाना होगा, उसने गहराई से सोचा। इसके अलावा सिगफोर को लंबे समय तक रोकने का कोई अन्य तरीका नहीं था। सिगफोर शुरू से ही अपनी शक्तिशाली चालों का उपयोग कर रहा था।
उन तावीज़ों में एस्पेरा का जमावड़ा अत्यधिक भयानक था। तावीज़ चमकीले लाल रंग में चमक रहे थे क्योंकि उनमें से एस्पेरा की 10 लाल किरणें निकल रही थीं। सिगफोर ने हाथ का इशारा किया। उसकी आंखें केंद्रित थीं और उनमें हत्या करने का इरादा दिखाई दे रहा था। जाना, उसने उन विनाशकारी लाल धारियों को सीधे अपनी उंगलियों से नियंत्रित किया। इन सभी का लक्ष्य ज़टिया था। हम्फ, ज़टिया ने व्यंग्य किया, जैसे उसने खुद हाथ का इशारा किया, और जल्द ही उसकी पीठ के पीछे एक विशाल षटकोणीय सतह उभर आई। लाल धारियां, जब उसके करीब थीं, अचानक मुड़ गईं और पीछे की षटकोणीय सतह में समा गईं। सिगफोर को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपने भंडारण से एक विशाल लकड़ी का बोर्ड निकाला और उसमें अपना एस्पेरा डाल दिया। लकड़ी का बोर्ड हवा में तैरने लगा और बोर्ड पर काली स्याही से बने अक्षर दिखाई देने लगे। जैसे ही हेक्सागोनल सिलहूट ने बोर्ड पर प्रतिक्रिया की, बोर्ड ने एक सनसनाहट की आवाज निकाली। इसमें दरारें दिखाई देने से पहले ये कांपने लगा और जल्द ही यह टूटे हुए कांच की तरह ढह गया। सिगफोर ने ज़टिया को प्रतिक्रिया करने की अनुमति नहीं दी और उस पर नंगे हाथों हमला किया। उसकी मुट्ठियां एक प्रहारक नागिन की गति से चल रही थीं, प्रत्येक वार का निशाना घातक सटीकता से था। ज़टिया ने तेजी से आने वाले मुखों से तुरंत बचाव कर लिया, लेकिन सिगफोर नहीं रुका और हमला करता रहा। जल्द ही वे दोनों एक घातक आमने सामने की लड़ाई में फंस गए। ज़टिया सिगफोर के हर हमले के साथ पीछे हट जाता था। वह सिगफोर की विस्फोटक ताकत को महसूस कर सकता था। उसकी हड्डियां दर्द से चुभने लगी थीं। उसे लंबे समय से एहसास था कि सिगफोर उससे अधिक मजबूत था, और वास्तव में सिगफोर को मारने में सक्षम होने के लिए वह छुपे हुए हत्यारे समूह की ओर सिगफोर को सूक्ष्मता से आकर्षित कर रहा था। सिगफोर के चेहरे पर क्रोध का भाव था। वह ज़टिया की ओर बहुत ही तीव्र हत्या का इरादा फैला रहा था, जितनी जल्दी हो सके उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। वह इतने गुस्से में था कि उसे पता ही नहीं चला कि वे कब उस पहाड़ से बहुत दूर चले गए जिसकी उसे रक्षा करनी थी और जिन बच्चों की रक्षा की उसे जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ज़टिया की आंखों में एक ठंडी, गणनात्मक दृष्टि थोड़ी देर के लिए चमक गई जब उसने उनके नीचे की जमीन पर नजर डाली, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे सरणी के सक्रियण बिंदु के करीब थे। मरना। इस बार सिगफोर की मुट्ठी नहीं छूटी और उस आदमी की छाती से जा टकराए, ज़टिया को पीछे फेंक दिया और पथरीली जमीन पर जा गिरा। कहानी खत्म। अलविदा।